वैष्णो देवी कोई घूमने की जगह नहीं दोस्तों, आजकल शादी के बाद कपल्स का घूमने निकल जाना किसी परंपरा से कम नहीं। लोग इसे ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे ये सदियों से चला आ रहा शादी का कोई रिवाज हो। चलिए घूमने तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन घूमने के लिए किसी पवित्र स्थान पर जाना कहाँ तक सही है? मतलब ये कि क्या आप वैष्णो देवी सिर्फ माता का आशीर्वाद लेने की मंशा से ही जाते हैं या इसकी कोई और वजह भी है? आपको बता दें, वैष्णो देवी सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ से करोड़ों लोगों की आस्था भी जुड़ी है। ये स्थान माता के सबसे खास मंदिरों में से एक बेहद सिद्ध जगह है। ऐसे में यहाँ पर नए शादीशुदा जोड़ों का किसी गलत मंशा से जाना या फिर सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान पर गंदी नीयत से जाने वालों का कभी भला नहीं होता। इसलिए अगर आप इस तीर्थ स्थल में सिर्फ मनोरंजन के लिए जा रहे हैं तो अपना प्लान अभी बदल लें और खुद को और पार्टनर को इस पाप का भागीदार होने से बचा लें। आपने कभी सोचा है कि आखिर वैष्णो देवी मंदिर किसने और कैसे बनाया? मान्यताओं के अनुसार आज से करीब 700 साल पहले श्रीधर नाम का एक पंडित हुआ करता था। वो माता का बहुत बड़ा भक्त था। अपनी गरीबी का रोना ना रोकर वो हमेशा माता की भक्ति किया करता था। उसके खाने के इंतजाम भी बहुत मुश्किल से हो पाते थे। एक दिन श्रीधर के सपने में माता ने आकर उसे भंडारा कराने को कहा। श्रीधर अचानक उठकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि सपना था या हकीकत। लेकिन दूसरी ओर उसके मन में ये भी चल रहा था कि माता ने उससे खुद आकर ये बात कही है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इससे माता का अपमान होगा। धीरे धीरे श्रीधर ने भंडारे के लिए सामान जुटाना शुरू कर दिया। लोगों को इस बात का पता चला तो वो सब भी उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। लेकिन सबकी मदद के बावजूद भी सामान में कमी आ रही थी। ये सब देखकर श्रीधर परेशान होने लगा। इसी चिंता में उसे रात भर नींद भी नहीं आ रही थी। भंडारे का दिन आया। सभी लोग भंडारे के लिए श्रीधर की कुटिया में इकट्ठा होने लगे। लेकिन श्रीधर अभी भी इस सोच में डूबा था कि इतने कम सामान में सबको भोजन कैसे कराया जाएगा। तभी उसकी कुटिया में एक छोटी सी लड़की आई और उसने श्रीधर को बड़े प्यार से समझाया, काका आप चिंता ना करो, माता रानी सब संभाल लेंगी। इतना कहकर उस लड़की ने भंडारे का प्रसाद लिया और वहां से चली गई। दिन के खत्म होने तक ना खाना खत्म हुआ और ना ही गांव का कोई व्यक्ति भूखा रहा। श्रीधर समझ गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी ही थी। कई दिन बीतने के बाद श्रीधर को उसी कन्या का सपना आया। तब कन्या ने श्रीधर को गुफा के बारे में बताया, जिसके बाद श्रीधर माता की गुफा खोजने के लिए निकल लिया। और जैसे ही माता ने उसे बताया था, वो गुफा उसी स्थान पर मिली। गुफा मिलने के बाद श्रीधर ने यह तय किया कि अब वो अपना सारा जीवन माता वैष्णो देवी की सेवा में ही लगाएगा। और इसी तरह श्रीधर ने माता के मंदिर को तैयार किया। वैसे आपको बता दें, माँ वैष्णो देवी कलयुग में साक्षात जन्म लेंगी और भगवान विष्णु की पत्नी बनकर उनका साथ निभाएंगी। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ये सब कब होगा और आखिर क्यों माता को कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा? दरअसल ये बात तभी तय हो गई थी। भगवान श्री राम माँ सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और माता को खोजते खोजते श्री राम रामेश्वरम के तट पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात त्रिकुटा नाम की एक कन्या से हुई। आपको बता दें कि माँ वैष्णो देवी को उनके माता पिता त्रिकुटा कहकर ही बुलाया करते थे। वो कन्या भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या कर रही थी। जब उसने प्रभु राम को देखा तो वो उन्हें देखते ही पहचान गई। उनकी खुशी का तो मानो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। कृपया मेरी इस इच्छा को पूरी करके मेरे जीवन को धन्य कर दें। इसके बाद प्रभु राम ने जो कहा उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। श्री राम ने त्रिकुटा से कहा, त्रिकुटा मैंने इस समय एक पत्नी व्रत का वचन लिया है और इस जन्म में मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें अभी अपनी पत्नी नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, कलयुग में मैं कल की अवतार के रूप में जन्म लूंगा और मेरे उस अवतार में तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब तक आपको त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा में मेरा इंतजार करना होगा और वहां आने वाले भक्तों का उद्धार करना होगा। पुराणों की माने तो तब से माँ वैष्णो देवी उस गुफा में भगवान विष्णु के कल की अवतार का इंतजार कर रही हैं और वहां आने वाले सच्चे भक्तों की मनोकामना को पूरी कर रही हैं। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि भगवान कल की कलयुग में कब अवतार लेंगे और उनके इस अवतार का क्या उद्देश्य होगा। पुराणों की माने तो भगवान कल की कलयुग के अंतिम चरण में इस धरती में जन्म लेंगे। वहीं हर बार की तरह इस बार भी उनका उद्देश्य राक्षसों का नाश करके धर्म की स्थापना करना होगा। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण तक इंसान इतना अधर्मी और पापी हो चुका होगा कि भगवान को ही दुश्मन मानने लगेगा। उनकी पूजा करना तो दूर, उनसे ही युद्ध करने का मन बना लेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े अपने सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।